रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां मर्चेंट चैम्बर में गुरुकुल विद्यालयों की उपयोगिता पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें मुख्य रूप से शिक्षाविद अंगद सिंह, श्याम बाबू गुप्ता, अवध बिहारी मिश्रा शामिल थे। वहीं गोष्ठी में गुजरात से आए आचार्य दीपक कोइराला, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने विचारों से गुरुकुल की परंपरा को उपयोगी बताते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने में गुरुकुल की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि हमारी प्राचीन शिक्षा में हर उस जरूरी विषय का समावेश है जो भारत के भविष्य के लिए बेहतर है। जब ये पहले मुगलों की दास्तां में, उसके पश्चात जब हमारी प्राचीन सनातनी गुरुकुल व्यवस्था थी, प्रणाली थी, एक शिक्षण संस्था थी, एक माध्यम था सर्वांगीण विकास का, वो क्या चैम्बर एक संस्था है जो कि कड़ीबंदी है सरकार और यहाँ के इंडस्ट्रीज के बीच में। जो भी चीजें इंडस्ट्रीज का अवदान दिया, कभी हमारा है, तुम्हारा है, हिंदू है, भारत का है, इस आधार पर विचार न करते हुए सारे विश्व के कल्याण के लिए काम किया। जो ये अवस्था आज निर्माण हुई है, वो अवस्था आज चिंताजनक है। कारण क्या है? इस सिकंदर के समय से भारत पर विदेशी आक्रमण प्रारंभ हुए। विद्वान का, दर्शन शास्त्री का यह मत है कि दुनिया में जो कुछ भी मूल्यवान और संग्रहणीय है, उसका अकेला प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक गण। मैं बहुत सारे लोगों को नाम से आमंत्रित, और उनके पूर्व के अध्यक्ष भाई मुकुल टंडन जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए अहमदाबाद से पधारे, कर्णावती से पधारे, अहमदाबाद नहीं, कर्णावती से पधारे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसके अलावा जो एडवांस कोर्सेज हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे आयुर्वेद से। वर्ष का दुर्भाग्य था जब ये पहले मुगलों की दास्तां में, उसके पश्चात जब हमारी प्राचीन सनातनी गुरुकुल व्यवस्था थी, प्रणाली थी, एक शिक्षण संस्था थी, एक माध्यम था सर्वांगीण विकास का, वो क्या चैम्बर एक संस्था है, अपनी सर्वोत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हुआ, दुनिया में भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। उसका आधार गुरुकुल था, और उस गुरुकुल को प्रेरणा देने वाली हमारी जो परंपरा है, जिसके अंतर्गत हम कहते हैं अयम निजम परोवेत गणना लोक चेतसाम उदार चरिता राम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ऐसा कहने वाले छोटे हृदय के लोग होते हैं। जिनका हृदय विशाल है, वो सारी वसुधा को ही कुटुंब के रूप में, परिवार के रूप में मानते हैं। तो जब हम इस प्रकार के सिद्धांत विचार गुरुकुल से प्राप्त कर इसी आधार पर समाज जीवन को, परिवार जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को और निर्मित करते हैं, तो हमारी सोच सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाने के संकल्प के साथ होती है, और हम उद्घोष करते हैं कर्णवंतो विश्वमार्यम। लेकिन दूसरी ओर यह कहना आज नितांत आवश्यक है कि जिस घटना के कारण हम सबका मन उद्वेलित है, व्यथित है और परेशान है, वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये भी हमारा है, वो भी हमारा है। केवल इतना ही नहीं, तो वो कहते हैं ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, अगर हमारे साथ आओगे तो पाओगे, नहीं तो सर तन से। तो यह जो प्रवृत्ति, विचार, जिहादी इस्लामिक विचार आज दुनिया के अंदर और अशांति, अराजकता और आतंक पैदा करने का काम कर रहा है, इसके मूल को समझना होगा।